उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। सपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं अब सबकी निगाहें मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चर्चा है कि मिल्कीपुर सीट पर जनवरी महीने में उपचुनाव हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रताप के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग भी हाल ही में 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के साथ होनी थी, लेकिन मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में होने के चलते इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था। अब पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के याचिका वापस लेने के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नियम है कि सीट खाली होने के बाद 6 महीने के भीतर वहां चुनाव हो जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद ने सांसद बनने के बाद 13 जून को मिल्कीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ऐसे में 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब 2 दिन बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला करना बहुत जरूरी है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव कब होगा। राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा ने बताया है कि उपचुनाव को लेकर अलग अलग नियम हैं। वैसे तो सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए, लेकिन मिल्कीपुर का मामला दूसरा है। इस सीट का मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए जब तक याचिका खारिज नहीं होगी तब तक उपचुनाव नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का नियम है कि उपचुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए। इस नियम के तहत खाली सीट पर चुनाव 1 महीने में भी हो सकता है और 5वां या 6ठा महीना भी हो सकता है। योगेश मिश्रा ने बताया कि मिल्कीपुर सीट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में डाली गई याचिका को वापस ले लिया गया है। इसकी वजह से कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 6 महीने में अगर अभी कई महीने बाकी होते हैं तो चुनाव आयोग के पास कुछ दिन का समय होता है। वो कुछ दिन बाद भी उपचुनाव करा सकता था, लेकिन 6 महीने की समय सीमा पूरे होने में सिर्फ चंद दिनों का समय बचा है। ऐसे में चुनाव आयोग किसी भी वक्त उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर से पहले उपचुनाव की अधिसूचना आ सकती है। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए सत्ताधारी बीजेपी और सपा दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर सपा से अपना फैजाबाद लोकसभा सीट हार का बदला पूरा करना चाहेगी, जबकि सपा उपचुनाव की हार का बदला बीजेपी से मिल्कीपुर में लेकर हिसाब बराबर करना चाहेगी। फिलहाल मिल्कीपुर सीट अयोध्या से जुड़ी होने के नाते सबकी निगाहें इस उपचुनाव पर टिकी हैं। इस पर हार और जीत देश की राजनीति पर असर डालेगी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर जीत दर्ज करना सपा और बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। खबर में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।